ओके, सो लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर देखा था, है ना? यस सर। सो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो डाउट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, हमने ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट में प्रूव भी किया था, ठीक है? सो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी लास्ट क्लास में। शेप कैसा होता है उसका? मुझे जो रिवीजन कर रहे हैं जवाब दो मुझे। शेप ऑफ स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू सर्कुलर टू, शेप रहता है। सर्कुलर होता है, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था हमने, दिख रहा है सबको, यस है सर। ना? हाँ, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था, याद रखने की जरूरत नहीं, ओनली लिख के रख लो। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 कौन सा एंगल होता है? ये जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस वायर, ये मान लो ये वायर है, ये छोटा सा वायर है, ये दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। इसके एक एंड से इस जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उस वहां से दोनों एंड को कनेक्ट करो, तो ये जो एंगल होता है ये एंगल थीटा 1, ये थीटा 2, यहाँ पर ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। समझ में आया? वो फॉर्मूले में आ रहा है, ठीक ओके है? सर। जैसे मान लो मैं इस वायर की लेंथ बढ़ाते जाऊं, मान लो ये वायर की यहाँ तक ले लिया मैंने इस वायर को, तो ये एंगल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, बढ़ेगा। समझ में आया क्या? इस वायर की लेंथ, तो एंगल, लेंथ बढ़ाने से एंगल बढ़ता है, ठीक है? आगे हम देखेंगे इसको। मान लो बहुत लंबा वायर कर दूं मैं इसका, इतना लंबा कर दूं कि यहाँ से वो दूसरा वाला पॉइंट बहुत दूर है, तो जब मैं उस दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ये एंगल कितना हो सकता है? 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। समझ में आया क्या? हाँ, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। हाँ, ठीक है, उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसके डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं करंट कैरिंग वायर की। करंट ऊपर जा रहा है तो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, और करंट अगर नीचे जा रहा है तो ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसके चारों तरफ सर्कल में ऐसे, और ऊपर जा रहा है तो ऐसे। आया समझ में? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल याद है सबको, है ना? यस सर। फिर हाँ सर, ये याद मैंने है। वायर में बताया था आपको, डायरेक्शन डॉट क्रॉस। क्रॉस का मीनिंग होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, जैसे ये वायर है, इसमें ऐसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे करंट जा रहा है, तो ये वाली फिंगर्स देखो अंदर की तरफ जा रही है प्लेन में। यस समझ सर। में आएगा? तुम भी करके देखो ऐसे। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है ना? ये वायर है ऐसे, तो इस रीजन में ये करंट मेरा थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। क्या तुम्हें भी ये कर पा रहे हो? समझ में आया? यस सर। हाँ, इसलिए वहां पर मैंने क्या लिखा है, इस रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्रॉस। क्रॉस मतलब इनवर्ट। एरो, एरो से समझाता ना डॉट और क्रॉस क्या होता है। और यस सर। इस वाले रीजन में डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्योंकि ये वायर है, इस वाले रीजन में ऐसे बाहर निकल रही है, थंब तो उधर ही है, इस वाले रीजन में ऐसे बाहर निकल रही है। समझ में आया क्या? ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूँ तो मैं, मेरी तरफ आ रही है ऐसे। आया समझ में? यस सर। तो इस रीजन में डॉट है। वैसे इसमें उल्टा हो गया था। समझ में आया क्या? करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। आया समझ में? यस सर। यस सर। यहाँ तक ही देखा था हमने ना। अब इसमें एक स्पेशल केस देखेंगे। देखो ये डायग्राम में इधर से कॉपी कर लेता हूँ। एक स्पेशल केस देखेंगे, इन्फिनाइट वायर बोलते हैं इसको। कौन सा वायर बोलते हैं? इन्फिनाइट वायर। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर मतलब, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर मतलब बहुत लंबा वायर। जैसे आप रोड पे देखते हो, है ना, जब हम कहीं जाते हैं तो रोड रोड पर दिखते हैं ना में ट्रांसमिशन वायर बहुत लंबे लंबे होते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? आवाज आ रही हाँ सबको सर। मेरी, है ना? हाँ सर। बहुत दूर दूर से आते हैं वो, पावर प्लांट से जनरली सिटी की तरफ आते हैं। वो पावर प्लांट जनरली आउटसाइड ऑफ द सिटी होता है ना, रिवर वगैरह के पास में होता है जनरली पावर प्लांट, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वहां पर पावर प्लांट बनाते हैं। पावर प्लांट वो जो पावर जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, वहां से करंट आता है थ्रू ट्रांसमिशन वायर्स। वो वायर बहुत लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा पोल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन पर एक पोल से दूसरे पोल हाँ सर। पर वो कनेक्ट करते हैं उसको। याद आ रहा है? हाँ, हाँ सर। तो वैसे वायर वो होते हैं इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, बहुत लंबे लंबे वायर होते हैं। समझ में आया? तो ये वायर तो छोटा सा है, बट अगर मैं तुम्हें समझाऊं,
अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊं तो देखो एंगल बढ़ गया ना पहले से। अगर मैं इधर से भी लेंथ बढ़ा दूं तो देखो ये एंगल भी बढ़ गया। एंगल इंक्रीज हो रहा है ना लेंथ बढ़ाने से। पहले इतना सही था, अब इतना बड़ा हो गया है, ये भी बड़ा हो गया। θ1 θ2 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है लेंथ बढ़ाने से? समझ में आया क्या? Yes. है ना? Yes, sir. बढ़ रहा है। Yes, sir. इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है। मान लो ये वायर है इन्फिनाइटली लॉन्ग। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर को ऐसे दिखाते हैं। इतना बड़ा वायर इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम कैसे दिखाएंगे इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर? ऐसा वायर जो बहुत आगे तक जा रहा है, ऐसे डैश 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 डैश। अब इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। समझ में आया क्या? तो यहां से जब मैं उस वायर को ज्वाइन करूंगा तो एक्चुअल में ये एंगल कितना हो जाएगा? ये नियरली 89.99999 हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री बोल सकता हूँ क्या? ये दिखने में तुम्हें 90 से कम लग रहा है, लेकिन बहुत दूर पर ले जाओगे और वहां से इसको ज्वाइन करोगे तो वो भी सीधा वायर हो जाएगा। दोनों पैरेलल हो जाएंगे ये दोनों। समझ में आया क्या? इस वायर के Yes. ये भी नियरली पैरेलल हो जाएगा। तो ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? Yes, समझ में आया sir. क्या? Yes, sir. वैसे दूसरा एंड भी बहुत दूर तक ले गए। जितना लंबा वायर करोगे आप इसको उस एंड पर ज्वाइन करने के लिए ये एंगल बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा बताओ? 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। समझ में आया क्या? तो इन्फिनाइटली लॉन्ग हाँ वायर में सर। ये दोनों एंगल हो जाते हैं 90 डिग्री। आर तो डिस्टेंस है। आर तो क्या है? डिस्टेंस है इस पॉइंट की वायर से। इसी पर क्वेश्चन आता है। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर में एंगल दोनों कितने हो जाते हैं? इस वायर में θ1 भी 90 डिग्री हो जाता है और θ2 भी 90 डिग्री हो जाता है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो फिर से कैसे हो जाता है। डाउट है क्या? क्योंकि ये वायर बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जा रहा है। अब इस वायर के नीचे मान लो एक पॉइंट है, यहां से मुझे उस एंड पर ज्वाइन करना है और इस एंड पर ज्वाइन करना है। समझ में आया? और ये डिस्टेंस है, ये ऊपर वायर ऐसा और एक यहाँ से मुझे उस एंड पर ज्वाइन करना है। तो जब मैं उस एंड पर ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये वाला। समझ में आया? ये आर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? Yes, समझ में sir. आया सबको? Yes, हाँ? sir. ठीक है। सो θ1 और θ2 90 डिग्री हो जाता है। ये स्पेशल केस में लिखेंगे हम इसको। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, ये बहुत लंबा वायर है और इसके पास किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना? रुद्र कोई डाउट है? नो सर। म्यू नॉट आई, करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई अपॉन 4 पाई आर, डिस्टेंस है आर। ठीक है। साइन θ1, θ1 कितना है? 90 डिग्री प्लस साइन θ2 वो भी कितना है? 90 डिग्री। साइन 90 पता है कि नहीं पता सबको? 1 होता है, पता है ना? Yes, sir. तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 से 4 2 टाइम्स जाएगा तो फॉर्मूला क्या आया? ये है ना? मैंने आपको यूनिट बता दी थी ना। इसको किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट करोगे तो आंसर किस में आएगा? टेस्ला में। आई Tesla में. आई टेस्ला। करंट एम्पियर में पुट करोगे, है ना? म्यू नॉट मैंने आपको बताया था। Yes, ठीक है। sir. म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और नीचे फॉर्मूले में क्या? 4 पाई आर। आर मीटर में पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितने में आएगी? किस यूनिट में आएगी? टेस्ला में। ऐसा यूनिट में आएगी। Tesla में, समझ में sir. आया क्या? आया समझ में? सो करंट Yes, sir. बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा चार्ज मोशन में होगा, उतना ज्यादा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? चार्ज, मूविंग चार्ज। समझ में Yes, आया? sir. और जितना मान लो इस पॉइंट की जगह मान लो मैं इस पॉइंट पर पूछूं, ये पॉइंट पर, तो यहाँ पर जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगी। समझ में आया?
ये देख के मैं लिख सकता हूँ कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये लिख सकता हूँ कि देख के म्यू नॉट और 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो अगर करंट को डबल कर दो, करंट को डबल कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर, हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस को डबल कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपेयर में यहाँ पर कम होगी। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर भी सर्कुलर होगी और वहां पर भी सर्कुलर होगी, बस डिस्टेंस बढ़ी है। समझ में आया? है समझ में? हाँ, यूनिट पता है ना, टेस्ला होती है ऐसा ही। हाँ, डायरेक्शन जैसे इस हाँ, पॉइंट सर। पर डायरेक्शन क्या होगी? करंट तो ऐसे जा रहा है ना, ऊपर ऊपर करंट जा रहा है, ऐसे थंब फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी, तो यहाँ क्या होगी? क्रॉस होगी। समझ में आया क्या? इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? हाँ, क्रॉस, सर। इनवर्ड डायरेक्शन होगी, क्रॉस या इनवर्ड लिख सकते हैं। समझ में आया? डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डायरेक्शन में तो कोई नो प्रॉब्लम सर। नहीं है ना? ये क्रॉस कैसा आया, समझ में आ गया? अगर मैं यस इधर सर। पूछता, अगर सेम डिस्टेंस पर इधर पूछता मैं, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अगर आर डिस्टेंस पर मैं इधर पूछता तो करंट भी आई है, डिस्टेंस भी आ रहे, तो उस साइड जैसे वायर है, करंट इधर जा रहा है, तो इधर तो अंदर की तरफ क्रॉस, इधर बाहर की तरफ ऐसे निकल गई। समझ में आया क्या? तो इस तरफ वाले पॉइंट पर डॉट आता। समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, डायरेक्शन निकालना अलग से, देखो दोनों चीजों को अलग से किया करो। मैग्नीट्यूड के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? ये फिर भी मत याद रखो, डायरेक्ट ये याद रखो, इसको डायरेक्ट याद रखना। ये कब यूज करेंगे? ओनली वैलिड फॉर, कब वैलिड है? इन्फिनाइटली इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर। समझ में आया? क्वेश्चन में अगर लिखा है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 4 पाई इंटू 10 लिखो, लिखो फिर क्वेश्चन कराता हूँ। 4 पाई यार। और You know die upon 4 किसी ने pi r. नहीं, किसी ने बोला नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पर ये 2 आएगा ना, ये 2 से 2 टाइम्स कट हो जाएगा ना, बोला तो था मैंने, लिखा यस नहीं सर, लेकिन। यस सर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आ रहा है। समझ में आया? यस 2 से सर। 2 कट हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन ये 1 प्लस 1 ये 2, ठीक है? यहाँ तो 4 ही आएगा नीचे, ये 4 है ना, ये 4 यहाँ पे भी लिखा मैंने। सो 1 प्लस 1 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो क्या आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन हाँ, 2 पाई सर। आर। 2 पाई यार। यस सर। और यहाँ पर लिख लेना बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस के इनवर्सली, ठीक है? तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, है ना? इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, हमें गिवन है, फॉर्मूला आता है हमें इसका। यस सर। डायरेक्शन गिवन है करंट की वेस्ट टू ईस्ट। डायरेक्शन इसलिए गिवन है ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाए। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नहीं बता पाएंगे। समझ में आया? सो करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो मतलब वायर भी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होगा, तो डायरेक्शन भी वेस्ट टू ईस्ट है ना? फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट 2 मीटर बिलो फ्रॉम द बिलो द वायर, ठीक है? बिलो द वायर, तो ये वायर है, वेस्ट टू ईस्ट करंट जा रहा है, इससे 2 मीटर नीचे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। समझ में आया? यस सर। करो ट्राई, देखो ये वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ना? अच्छा, करंट फ्लो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट मान लेते है ना? ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है? 10 एम्पियर। इससे अब देखो, अगर तुम्हें इमेजिनेशन नहीं हो रहा है तो मैं ग्राउंड बना देता हूँ।
ये ग्राउंड है, ठीक है। और मान लो इस पर ये ऐसे पोल्स लगे हुए, इससे क्या होगा, तुम्हें डायरेक्शन समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। ये पोल्स लगे हुए हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ही लगे हुए होते हैं ना, समझ में आया क्या? सबको आ रहा है समझ में? ये पोल्स पे ऐसे सपोर्ट देने के लिए पोल्स लगाते हैं ना, वहां पर एक्सचेंज भी होता है वायर पे, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ऐसे बहुत सारे पोल्स लगे Yes, रहते हैं। sir. अब इससे 2 मीटर नीचे, कितना नीचे? 2 मीटर नीचे यहाँ पर, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर नीचे। मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, चलो डायरेक्शन तो निकाल लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालो। आई कितना है? 10 एम्पियर। आर कितना है? 2 मीटर। समझ में आया क्या? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या होता है? अभी निकाला था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई कितना है? 10। वैल्यू पुट करना है सब, तो सब अपॉन 2 पाई इंटू आर कितना है? 2। पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 से 4 कैंसिल, तो कितना आया? 10⁻⁻⁶ टेस्ला। समझ में आया क्या? Yes. आया समझ में? अब डायरेक्शन बतानी, देखो डायरेक्शन बतानी। डायरेक्शन तो देखो ग्राउंड के हिसाब, ये जैसे ये डायरेक्शन हमने ये वाली डायरेक्शन को क्या रखा, ये ग्राउंड पर में डायरेक्शन। देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सब ग्राउंड पर होता है, हर चीज ग्राउंड पर ही तो होती है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट उधर नॉर्थ और उधर साउथ। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये इस तरफ वेस्ट है और इस Yes. तरफ ईस्ट। करंट ऐसे फ्लो हो रहा था वेस्ट से ईस्ट, है ना? और नॉर्थ साउथ किधर होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे होगा नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ। समझ में आया? Yes, sir. है ना? अब करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इस वायर में करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो थंब ऐसे रखो, थंब इस तरफ, है ना? थंब इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, थंब ऐसे रखो। और नीचे इस थंब को मैं ऐसे रखता हूँ, और ये वायर के नीचे 2 मीटर वाले 2 मीटर बिलो पर, इस पर फिंगर देखो उस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है साउथ की तरफ? देखो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। आया समझ में? तो ऐसे मैंने Yes. थंब को किया, और नीचे वाले पॉइंट पर नॉर्थ की तरफ जा रही है साउथ की तरफ जा रही है। इमेजिन करो, यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। उधर होगी, ये किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ हुई ना? समझ में आया क्या? Yes, sir. और अगर ऊपर Yes, पूछते हैं तो ये किस तरफ होती? South. साउथ। South. आया समझ में? Yes, तो क्या sir. आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ड्यू नॉर्थ। Due north. Due north. आया समझ Due में? north. Yes, sir. Yes. हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। कैसे बताते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके, राइट हैंड थंब रूल लगा के। ऐसे लगाया थंब उस तरफ, ठीक है, ये वायर में। फिर से बताऊं क्या? समझ में आ गया? फिर से बताऊं? सर वो डायरेक्शन का एक बार बता दो। देखो ये वायर है, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, तो इधर नॉर्थ होगा और इधर साउथ होगा। ये तो पता है ना सबको, मुंबई में रहते हो वहां पे, Yes, तो sir. वे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्मल बात है। विरार ईस्ट विरार वेस्ट पता है ना सबको? हाँ Yes, sir. हाँ। सो वेस्ट से ईस्ट ऐसे करंट जा रहा है, तो मैंने थंब को इधर रख दिया। अब अगर ऊपर वाले पॉइंट पर बताता तो फिंगर आ रही साउथ की तरफ, मेरी तरफ साउथ है, ऊपर वाले पॉइंट पे फिंगर आ रही साउथ की तरफ। समझ में आया? Yes, नीचे sir. वाले पॉइंट पर थोड़ा ऐसे घुमाना पड़ेगा मुझे, थंब उधर ही रहना चाहिए, तो फिंगर किधर आ रही है? अपोजिट आ रही है उस तरफ, नॉर्थ की Yes, तरफ। sir. समझ में आया? समझ Yes, में sir. आया? हाँ, ये नॉर्थ इस तरफ है ना, ये वेस्ट से वेस्ट है, तो नॉर्थ इस तरफ है और साउथ मेरी तरफ है, मैं इधर बैठा हुआ हूँ। समझ में आया क्या? Yes, sir. हम्म, देखो
सो स्ट्रेट वायर समझ में आया। अब हम देखेंगे सर्कुलर वायर, इसको लूप भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to circular current carrying loop या वायर बोलो, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रेट वायर था, उसको घुमा के सर्कल बना दो, समझ में आया क्या, और उसमें करंट फ्लो करो, आया समझ में। तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। Yes. अब वो कैसी बनाता है Yes. वो हमें देखना है। तो जैसे मान लो ये सर्कुलर वायर है, ठीक है, दिस इज अवर ये सर्कुलर वायर, ठीक है। अब मान लो इसमें मैंने ये ऐसा सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये ऐसा सर्कुलर वायर है। मान लो मैंने इसमें ऐसे करंट फ्लो किया, ऐसे करंट फ्लो किया, समझ में आया क्या, ऐसे करंट फ्लो, ठीक है। तो ये भी अपने आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, समझ में आया क्या। जैसे जब भी पूरा स्ट्रेट था, जब भी पूरा स्ट्रेट था, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही थी, ऐसी, ऐसी बन रही थी ना, समझ में आ रहा है क्या। Yes, sir. हाँ, आ रहा है समझ में, ऐसी बन रही थी ना। अब Yes, sir. सोचो, इसको मैं ऐसे ऐसे वायर को जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर ऐसे ऐसे राउंड राउंड, इसको मैं ऐसे घुमा के सर्कल बना दूं, इसको ऐसे घुमा के सर्कल बना दूं, तो क्या होगा, समझ में आया क्या। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के पास पास आने लगेगी। अभी तो जैसे वायर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, फिर आगे वाले की यहाँ है, फिर इधर आगे, इन सबको घुमा दूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पास पास आने लगेगी, नहीं लगेगी, आया समझ में। हाँ, तो देखो क्या होगा, इसमें भी राइट हैंड थंब रूल लगाओ, बताओ इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी बन रही होगी ना, ऐसी, ऐसी, ऐसे कॉन्सेंट्रिक बन रही होगी ना, ऐसी, समझ में आया क्या। ये वायर ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखूं, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इधर मेरी तरफ करंट आ रहा है, इस जगह पर इमेजिन करो, इस जगह पर करंट मेरी तरफ आ रहा है, ये ऐसे वायर है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, समझ में आया क्या। हाँ, हर्ष क्या कर रहे हो, इसमें सर करंट वो ऐसे आ रहा है। मोबाइल चार्ज। हाँ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जनरेट हो रही होगी इसमें, ऐसी हो रही होगी क्या। हाँ, अरे यस नो तो बोलो, क्या कर रहे हो यार, इतनी देर से मैं पूछे जा रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहे हो, नहीं पढ़ना है Yes, क्या। sir. यस सर। Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो सर ये कैसे Yes, आया। sir. हाँ, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये कैसे बताया मैंने डायरेक्शन, बताओ कैसे बताया, राइट हैंड थंब रूल लगा के बताया, तुम्हें आया कि नहीं आया राइट हैंड थंब रूल लगाना। हाँ, हाँ सर आया। इसमें जो करंट है वो करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है इस वायर में, ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेट करंट ऐसे मेरी तरफ फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन वाले पॉइंट्स पर तो ऐसे जा रही है, गोल गोल बनेगी ना इसके चारों तरफ, और इधर वालों के यस ऊपर आ रही सर। है, समझ में आया क्या। वैसे इधर, इधर अगर मैं बनाऊं, तो इधर ऐसे करंट जा रहा है कोयल में, ये कोयल ऐसी है, तो इसमें ऐसे Yes, करंट जा रहा sir. है, तो ऐसे निकल रही है और ऐसे जा रही है, समझ यस में आया, सर। यस। आया समझ में। हाँ, और यस सर। अगर दूर वाले इस वाले पॉइंट पर बताऊं, मान लो और दूर वाले पॉइंट पर बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसे जा रही होगी, और दूर वाले पर ऐसे जा रही होगी, समझ में आया।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ऐसे। अब और जितना बड़ा सर्कल बनाओगे उतना ये पास में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, हाँ? sir. आएंगे. Yes, sir. और जैसे ये तो सेंटर है, ये सेंटर है इस कॉइल का, Yes, sir. और मैं जैसे मैंने पूछा इस पॉइंट पर बताओ, तो यहाँ पर मैं अगर सेंटर बनाऊंगा इसका, ये सर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, तो इस पॉइंट से ऐसे जा रही है और इधर से ऐसे निकल रही है यहाँ पर ऐसे। समझ में आया? Yes, हाँ? sir. ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमें पढ़ना है सेंटर पे। अब देखो सेंटर पर क्या होगा, देखो जितना तुम पास में आओगे सेंटर के उतना ये स्ट्रेट होती जाएगी ऐसे। समझ में आया क्या? Yes, sir. ऐसे होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ये पास में आ रही है उतना रिपेल करती है, रिपेल करती है एक दूसरे को। तो सेंटर पे इसकी शेप एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाती है, ऐसी हो जाती है सेंटर पे। आए समझ में? सेंटर पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड Yes, कैसी हो sir. जाती है? ये ऐसी ऊपर से नीचे जा रही है, स्ट्रेट हो जाती है। आया क्या समझ में? Yes. तो हमारे सिलेबस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर। तो सेंटर पर कैसी होती है? रुको एक सेकंड। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन होती Straight. है ना? Straight अब line. याद कैसे रखना है? पहले वायर स्ट्रेट था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी। पहले वायर स्ट्रेट था, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर थी, है ना? Yes, अब sir. वायर सर्कुलर Yes, है sir. और मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेट हो गई। समझ में आया? सो एट द Yes, sir. सेंटर, Yes, sir. एट द सेंटर ये मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है, मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो कैसी है? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? है ना? इस केस में ये ऊपर से नीचे जा रही है और पासिंग थ्रू द सेंटर, अलोंग द एक्सिस जा रही है, स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। समझ में आया? Yes, sir. बनाओ ये। Yes, sir. मैंने क्या समझाया फिर से सुनो। वायर की कैसी बनती है? सर्कुलर। तो इसके भी वायर के आसपास तो सर्कुलर बनेगी पूरे वायर में, ऐसे ऐसे पूरे सर्कुलर कॉइल में ऐसे सर्कुलर बनेगी इसके आसपास। बट जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे वो सीधी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि रिपेल करती है एक दूसरे को। तो सेंटर पर एकदम स्ट्रेट हो जाती है, इसका कर्वेचर एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है। समझ में आया क्या? तो सेंटर Yes, पर sir. कैसी शेप होती है? स्ट्रेट लाइन Yes. अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्या होती है सर्कल की? जो सेंटर से पास हो और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो इसके परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू सेंटर। आया समझ में? Yes, sir. एक बार और देखते हैं इसको। ये वायर था इसमें, है ना? ये वायर है, हाँ सर। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वायर के चारों तरफ कैसे हमने आयरन की फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? सर्कुलर। तो इसके आसपास भी ऐसे सर्कुलर बनेगी ऐसे। समझ में आया? बट जैसे अब क्योंकि ये वायर हम मुड़ चुका है पूरा, है ना, सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट हो चुका है सर्कल में। तो जैसे जैसे हम इसका बड़ा वाला सर्कल बनाएंगे वो इस वाले दूसरे इसके सामने वाले, इस वायर के सामने वाली साइड के पास में आता जाएगा तो रिपेल करेगा, तो वो सर्कल सीधा हाँ, होता जाएगा। समझ में आया? और सेंटर पर Yes. एग्जैक्ट स्ट्रेट हो जाएगा, सेंटर पर एग्जैक्ट स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये डायरेक्शन कैसे बताई मैंने वो मैं आपको एक और बार बताऊंगा ये लिखने के बाद। समझ में आया? सर तो वो स्ट्रेट ही रहेगी, आगे जाके भी मतलब ये नहीं होगी ना? हाँ, स्ट्रेट जाएगी, सीधी की सीधी। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. अब देखो इसकी डायरेक्शन में और परफेक्शन लाते हैं थोड़ा, ताकि सबको इजीली डायरेक्शन निकालना आ जाए। डायरेक्शन हम कहाँ पर बताएंगे? ओनली एट द सेंटर बतानी है हमें। डायरेक्शन के लिए हम फिर से क्या यूज करेंगे?
राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे? राइट एंड राइट हैंड थंब रूल। बट इस बार मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ और इजी बनाने के लिए, आपको और इजीली समझ में आएगा इससे। देखो पहले क्या था, पहले वाले केस में थंब जो होता था वो करंट की डायरेक्शन में होता था और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताती थी, है ना? है ना? पहले ऐसा होता था, याद आया? थंब Yes. करंट की डायरेक्शन में होता था और फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताती थी। क्यों? क्योंकि करंट स्ट्रेट लाइन में था, पहले करंट स्ट्रेट वायर में था, स्ट्रेट लाइन में था, इसलिए थंब सीधा रख सकते हैं और फिंगर्स को घुमा सकते हैं। समझ में आया क्या? इसलिए फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बताती थी। यस सर। ऐसा Yes. इस बार क्या हो रहा है, इस बार करंट घूम रहा है तो थंब को तो घुमा नहीं सकते। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इस बार फिंगर्स बताएगी करंट की डायरेक्शन। ये तो वायर, सॉरी ये कुछ नहीं, वायर मान लो ऐसा सर्कुलर, तो ऐसे घूम रहा है तो फिंगर्स बताएगी करंट की डायरेक्शन। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो थंब ऊपर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऊपर की तरफ जा रही है, सीधी की सीधी। और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो थंब नीचे आ रहा है, मतलब सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है। इस बार थंब, मुझे बताओ इस बार थंब क्या बताने वाला है और फिंगर क्या बताने वाली है? सर इस बार थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा एंड फिंगर जो है वो करंट बताएगी। फिंगर वो करंट बताएगी। बोलो समझ में आया थोड़ा सा? देखो अभी तक जैसे इस वाले में ये करंट था, है ना? देखो ये कॉइल है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरफ। समझ में आया क्या? और इधर मेरी तरफ से ऐसे जा रहा है और ऐसे ऐसे जा रहा है। समझ में आया डायग्राम में देख के? हाँ, Yes, sir. ऐसे जाके Yes, ऐसे जा रहा है ना? अभी राइट हैंड रूल। अब मैं फिंगर्स को ऐसे नहीं घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे घूमती फिंगर्स, ऐसे नहीं घूमती। ठीक है? तो फिंगर ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाओ तो थंब किधर आ रहा है? नीचे, नीचे आ रहा है ना? नीचे। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर पर नीचे की तरफ है। समझ में आया क्या? हाँ, अब देखो फिर से Yes, बनाता हूँ, sir. फिर से बनाता हूँ। मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो है, ठीक है? तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर? बताओ, तुम भी करो ना ऐसे। अरे शिखर क्या ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हो? ऐसे फिंगर्स घुमाओ तब जाके प्रैक्टिस होएगी। समझ में आया क्या? ये लूप है ऐसे, Yes. Yes, sir. ऐसे लूप बनाओ अपने सामने, इमेजिन करो थोड़ा। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, थंब किधर आ रहा है? ऊपर की तरफ। समझ में आया क्या? Sir, ऊपर की हाँ तरफ। Yes. हाँ। Yes, sir. तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रही है। समझ में आया? ये सेंटर से पास हो रही है, Yes, ठीक sir. है? और ये वाला तो हम पहले बना चुके हैं, एक बार और बना लेंगे। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना? ऐसे, तो Sir, इस इसमें वाले में मैग्नेटिक थंब फील्ड नीचे किधर है? आएगा। इसमें थंब नीचे आएगा। बोलो समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ये हम किस में बता रहे हैं? सेंटर पर बता रहे हैं, है ना? पूरे इस पे बताओगे तो ये ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? पूरे पे नहीं बताना, सेंटर पे बताना है हमें, ठीक है? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लूप में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल में आ गई। समझ में आया? अगर करंट ऐसे है, करंट ऐसे, समझ में आया? मतलब लूप Yes, ऐसे, और किधर भी ले सकते हैं। मान लो मैंने डायरेक्शन ली ऐसे, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। देखो लूप ऐसे,
करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस लूप में, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो उस तरफ जा रही, समझ में आया क्या? यस Yes, sir. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, Yes, sir. ऐसे चुपचाप बैठ जाओगे तो फिर मैं ऐसी चीजें तुम्हें कम पढ़ाऊंगा आगे से। क्या तुम चाहते हो मैं ऐसी चीजें ना पढ़ाऊं तुम्हें? सिंपल सिंपल चीजें पढ़ा के छोड़ दूं क्या? नो हाँ? सर नो सर। No, sir. है ना, No, ऐसे नहीं sir. चाहते हो ना? हाँ, देखो हमें परफेक्ट बनना है एकदम, कुछ भी चीज पूछ ले, टफ पेपर भी आ जाए तो भी हमें सही आंसर दे। समझ में आया क्या? ठीक है, यस तो सर। तुम रिप्लाई अच्छे से करो। Yes, sir. देखो ये लूप है, इसमें करंट भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, दिख रहा है सबको? करंट कैसा फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? देख के बताओ, Yes, sir. सर देख के बताओ। Clockwise. क्लॉकवाइज Clockwise. ऐसे, क्लॉकवाइज। है ना? थंब किधर आ रहा है? उधर की तरफ आ रहा है। अगर मैं इसमें देखूं अपनी कॉपी में ऐसे ऐसे करो तो थंब अंदर की तरफ आ रहा है, देखो Yes, आ रहा है sir. कि नहीं आ रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? Yes. अंदर की तरफ मतलब क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक है। ये ऊपर एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी ना, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ इसलिए एरो लगा रहा हूं। समझ में आया क्या? किधर है? Yes, sir. अंदर की तरफ। क्रॉस मतलब हाँ। इनवर्ड, इनवर्ड अलोंग द एक्सिस। समझ में आया? एट सेंटर, Yes, ठीक sir. है। अगर मैं ऐसा कर दूं, ये कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा हूं, ऐसे। राइट हैंड थंब रूल, फिर से बोल के बताता हूँ, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, इस बार उल्टा। समझ में आया? यस Yes, फिंगर sir. करंट, क्योंकि करंट घूम रहा है तो फिंगर आसानी से घूम जाती है। थंब यूज करेंगे तो उल्टा होएगा थोड़ा, तो इसमें फिंगर को घुमाओ, तो इस बार ऐसे करंट जा रहा है, Yes, sir. तो Thumb थंब अपनी मेरी side तरफ आ आ रहा है। मेरी तरफ मतलब आउटवर्ड, इस प्लेन में ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, यस सर। ऐसे देख रहा हूँ तो मेरी तरफ आ रहा है थंब। तुम भी देखो ऐसे, तुम्हारी तरफ आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर आना है। ऊपर आ रहा है. यस। तो क्या बोलते हैं इसको? डॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे आ रही है बाहर ऊपर की तरफ, ऐसे आ रही है यस सर। मेरी आंखों में से। Yes, समझ में sir. आया? ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो मेरे सेंटर पे देखोगे तो ऐसे आ रही है, पहले ऐसे जा रही थी वो, तो पीछे से दिख रहा था मुझे क्रॉस एरो। समझ में आया? Yes, sir. बोलो, किसी को डाउट है क्या? आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो पूछो। डायरेक्शन हो चुका है कंप्लीट, है ना? मैग्नीट्यूड में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? ओके चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब? कल ही है ना? लिख लिया सबने? हाँ सर, यस लिख सर लिया. लिख लिया। Yes, sir. ओके चलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इसका Okay, मैग्नीट्यूड sir. पढ़ेंगे। Bye sir, thank बाय you सर, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, Good night sir, bye.